पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल, उत्पत्ति की पुस्तक 25 का अध्याय, वचन 1 से 34 यह कहता है। वचन 1, तब इब्राहिम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था। वचन 2, और उससे जिमरान, योक्षान, मदना, मिद्यान, यिशबाक और शूह उत्पन्न हुए। वचन 3, और योक्षान से शबा और ददान उत्पन्न हुए। और ददान के वंश में अश्शूरी, लतूशी और लुम्मी लोग हुए। वचन 4, और मिद्यान के पुत्र एपा, एपेर, हनोक, अबीदा और एल्दा हुए, से सब कतूरा के संतान हुए। वचन 5, इसहाक को तो इब्राहिम ने अपना सब कुछ दिया। वचन 6, पर अपनी रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। वचन 7, इब्राहिम की सारी अवस्था 175 वर्ष की हुई। वचन 8, और इब्राहिम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। वचन 9, और उसके पुत्र इसहाक और इश्माइल ने हित्ती सोहर के पुत्र एप्रोन की ममरे के सम्मुख वाली भूमि में, जो मकपेला की गुफा थी, उसमें उसको मिट्टी दी गई। वचन 10, अर्थात जो भूमि इब्राहिम ने हित्तियों से मोल ली थी, उसी में इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गई। वचन 11, इब्राहिम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को, जो लहरोई नाम कुएं के पास रहता था, आशीष दी। वचन 12, इब्राहिम का पुत्र इश्माइल, जो सारा की लौंडी हाजिरा मिस्री से उत्पन्न हुआ था, उसकी यह वंशावली है। वचन 13, इश्माइल के पुत्रों के नाम और वंशावली यह है, अर्थात इश्माइल का जेठा पुत्र नबायोत, फिर केदार, अदबेल, मिबसाम। वचन 14, मिश्मा, दूमा, मस्सा। वचन 15, हदर, तेमा, यतूर, नपीश और केदमा। वचन 16, इश्माइल के पुत्र ये ही हुए, और इन्हीं के नामों के अनुसार इनके गांवों और छावनियों के नाम भी पड़े, और ये ही 12 अपने अपने कुल के प्रधान हुए। वचन 17, इश्माइल की सारी अवस्था 137 वर्ष की हुई, तब उसके प्राण छूट गए और वह अपने लोगों में जा मिला। वचन 18, और उसके वंश हवीला से शूर तक, जो मिस्र के सम्मुख अश्शूर के मार्ग में है, बस गए, और उनका भाग उनके सब भाई बंधुओं के सम्मुख पड़ा। वचन 19, इब्राहिम के पुत्र इसहाक की वंशावली यह है, इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ। वचन 20, और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका को, जो पद्दनराम के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन भी, ब्याह लिया। वचन 21, इसहाक की पत्नी तो बांझ थी, सो उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी, सो उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। वचन 22, और लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे, तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं क्यों कर जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। वचन 23, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। वचन 24, जब उसके पुत्र उत्पन्न होने का समय आया, तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। वचन 25, और पहला जो उत्पन्न हुआ सो लाल निकला, और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, सो उसका नाम एसाव रखा गया। वचन 26, पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, और उसका नाम याकूब रखा गया। और जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। वचन 27, फिर वे लड़के बढ़ने लगे, और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। वचन 28, और इसहाक तो एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। वचन 29, याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था, और एसाव मैदान से थका हुआ आया। वचन 30, तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं।
इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। वचन 31, याकूब ने कहा, अपना पहिलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। वचन 32, एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूं, सो पहिलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। वचन 33, याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा, सो उसने उससे शपथ खाई और अपना पहिलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। वचन 34, इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया, तब उठकर चला गया। यों एसाव ने अपना पहिलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।